अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखें फैसल वाडा आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत बनाने और गिराने में सिर्फ फ़ौज का किरदार नहीं बल्कि हमारी अदालतें भी पूरी पूरी इसमें मुलव्वस हैं। पहले देखिए इस वीडियो को, फिर इस पे बात करते हैं। एक तो ये कोई हुकूमत तो है नहीं, ये तो बंदर बांट है। और इस बंदर बांट के अंदर आप मज़ीद जमहूरी जनाजे देख रहे हैं, और जमहूरियत का जो मज़ा चखने वाले पहरेदार, चौकीदार और सिपाही बने हुए थे, जमहूरियत और आइन के कानून के चैम्पियंस, जिनको बहुत शौक था सादिक अमीन तरीके से जो आ गए हैं लोग, और सादिक अमीन लोग अब मौजूद हैं असम्बलियों में। तो अब तो उनसे पूछा जाए ना, कौम पूछे जाकर कि भाई जब आइन और कानून का शब खून मारा गया था पंजाब में और KPK में इलेक्शन ना करा के, तो उसका आज तक तो एहतसाब हुआ नहीं है। तो आइन और कानून के चैंपियन यहाँ क्या कर रहे हैं? सुबह पढ़ते हैं 6, उसी को पढ़ते हैं शाम को 9। तो उनको मुबारकबाद दे जाके कौम, और कौम जाके बताए कि जमहूरी निज़ाम आने के बाद 11 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, डॉलर बढ़ना शुरू हो गया है। और मैं आज आपके प्रोग्राम का रिकॉर्ड का हिस्सा सभी का बना रहा हूँ, आपका भी बना लेता हूँ मुनीब भाई, कि आज की तारीख की कीमतें देख लें। 10वें रोजे पे और 11वें रोजे पे हम एक शो करेंगे, ठीक है, और डबल होंगी कीमतें एक आम गरीब आदमी के लिए, ठीक है। जब डबल होंगी तो वही आपका टेस्ट केस है इस नाकाम नाअहल निकम्मी हुकूमत का, कि जो रमजान में प्राइस कंट्रोल ना कर पाएगी और आम आदमी को कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं दे पाएगी, तो ये हुकूमत किस तरह आगे परफॉर्म करेगी नकारा, और उसका रिजल्ट क्या होना है, और उसने खुद कितने दिन चलना है, इस सब का तयन जो मैं 6-8 महीने से कह रहा हूं, वो रमजान मुबारक का जो महीना है वो क्लियर कर देगा आपको और मेरे लिए भी। अच्छा फैसल भाई, एक बात क्लियर कर देगा, मैं तो बड़ा क्लियर हूं उसके ऊपर। फैसल भाई, बात ये है, अभी आपने अल्फाज इस्तेमाल किया, आपने कहा ये बंदर बांट है। बात ये है कि बंदर बांट करने के लिए ना कोई एक अथॉरिटी होती है, कोई बंदर बांट करता है। ये बंदर बांट किसने की है आज की डिस्पेंसेशन के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट आपके नजदीक? देखिए मुनीब भाई, बड़ा मैं कैटेगोरिकली क्लियर हूं, ये आपका अदालती निजाम ने सारा कुछ किया है। जिन्होंने बेल दी है, जिन्होंने जेल दी है, जिन्होंने क्वालिफाई किया, जिन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, जिन्होंने कभी सादिक अमीन बना दिया, कभी उनको करप्ट बना दिया है। तो ये तो टोपी ड्रामा चलता है। आपने देखा जमहूरी निजाम आते साथ कौम को सबसे बड़ा रिलीफ आपका जो सूबा है जिसमें आप बैठे हैं, स्टार प्लस जिसका नया नाम है, और बुज़दार 2 की शक्ल के बाद आपको आइंस्टाइन की हुकूमत आते हैं, सबसे पहला रिलीफ पाकिस्तानी कौम को क्या मिला है कि मियां साहब के दोनों बच्चों की सजाएं सस्पेंड हो गई हैं। वो मेरे बाप ने किए सस्पेंड, आपने किए सस्पेंड, या फौज ने किए सस्पेंड? क्या हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि जी फौज या एस्टैब्लिशमेंट इस पूरी कार्रवाई के पीछे? मेरा सवाल यह है कि 44 साल के बाद आपने ये बताया जो हमारे पैदा होने से पहले हमें पता था कि भुट्टो साहब के ऊपर एक अदालती कत्ल हुआ है, ठीक है। 44 साल बाद आप ये बता रहे हैं कि कत्ल हुआ और डिक्टेटर उसमें शामिल था, और डिक्टेटर को हमने बड़ा बुरा भला कहा। तो कुछ अशराफ, कुछ समराइज्ड समरी स्टोरी उस जज के बारे में भी तो लिखी जाए कि 44 साल पहले वो क्या बेहसी और बेशर्मी का काम किया जो इस जगह पे बैठा था, ठीक है। उसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर कोई अलामती भी सजा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी अदालतें जो है वो किसी के कहने पे तो नहीं करी, तो अदालतें खड़ी हो जाए और कहें हमसे ये करवा रहे, तो हम कहेंगे ठीक है जी, हम उनके आगे आगे खड़े हो जाते हैं। वो ये भी नहीं कहना चाहते, वो ये भी नहीं कहते। अच्छा, आधी कोर्ट्स उनके खिलाफ फैसले दे रही हैं एस्टैब्लिशमेंट के। तो फिर ये मिक्सचर जो, अब मैं आपको इसको समराइज करके आता हूं हो क्या रहा है और हुआ क्या है। एक तो ये कि आप पहले चले जाए, हमारी हुकूमत जो मेरी साबका पार्टी थी उसको 12 बजे मेरे बाप ने पाबंद किया था कि आप वो नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। भाई हमारी गवर्नमेंट थी, हम जमहूरी लोग थे, लेते डील करते, देते, कुछ पाते कुछ खोते, संभाल लेते। हमें पाबंद किया गया, प्रिजन वैन मेरे बाप ने निकाल के दी। उसके बाद जब हमारा तख्ता उलट गया और पॉपुलैरिटी वेव आ गई, उससे पहले आप याद रखें कि आपके ऊपर, खान साहब के ऊपर धमकाने की भी को केस चल पड़ा कि जज को धमकाया है। अब जब पॉपुलैरिटी वेव आई तो पलटी खा गए आप सारे के सारे। जहां सजा देनी थी वहां जजा देनी शुरू कर दी, जहां जजा देनी थी वहां सजा करना देनी शुरू कर दी। तो